आज का टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 5। पहला टॉपिक है गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। वन कंट्री वन टैक्स। पहले क्या होता था, दो प्रकार के टैक्स होते थे, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में होता था इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में दो प्रकार के टैक्स होते थे, एक सेंटर से रखते थे एक स्टेट से रखते थे। वो सब खत्म हो गए, जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं सब खत्म हो गए, उसकी जगह आ गया है जीएसटी। ये किसे देना पड़ता है? ये कंज्यूमर को देना पड़ता है। जैसे कोई बिजनेस सेल करता है गुड, तो ये उस पर पड़ता है जीएसटी, और गवर्नमेंट से इसको बहुत रेवेन्यू मिलती है। तो ये होता क्या है, मीनिंग देखो आप इसका। द गुड एंड सर्विस टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स levied on most good and services sold for domestic consumption. This act was passed in Parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017. It is paid by the consumers. However, it is remitted to the government by the business selling the goods and services. Good and service tax provide revenue to the government. GST has replaced many indirect tax levied by central and state government. Central level taxes that have merged into GST are excise duty, service tax, central sale tax. State level tax that have merged into GST are octroi, inti tax, purchase tax, entertainment tax, VAT, luxury tax, taxes on lottery. तो ये पहले लगते थे, पहले ये सेंट्रल और स्टेट टैक्स, अब केवल जीएसटी है। जीएसटी is defined in Article 366(12)(a) to mean any tax on supply of goods or services or both except tax on supply of the alcoholic liquor for human consumption. नेक्स्ट पेज में क्या है, जीएसटी क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ लिस्ट। इंपॉर्टेंट है ये। पहला है CGST, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। जैसे एग्जांपल लो, सेल मेड फ्रॉम लखनऊ इन यूपी टू बरेली इन यूपी, अप्लाई टू गुड एंड सर्विसेज डेट आर नॉट exempt फ्रॉम जीएसटी। फिर सेकंड है SGST, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट लिखा है यहाँ, ठीक है, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, अप्लाई टू गुड एंड सर्विसेज डेट आर नॉट exempt फ्रॉम जीएसटी। IGST, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब इफ गुड सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये हुआ इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अप्लाई टू गुड एंड सर्विस दैट आर नॉट exempt फ्रॉम जीएसटी। फिर आता है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन्हें कहते हैं। लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई मेड इन यूनियन टेरिटरी सच एज दिल्ली, Chandigarh. You should keep in mind that central GST and state union territory GST are charged at half the prescribed rate of GST. एग्जाम्पल, GST रेट यदि 80% है तो सेंट्रल को पड़ेगा 9% और स्टेट और यूनियन को पड़ेगा 9%। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।